अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बीजेपी में चतरा, कोडरमा और रांची सीट का मामला। चतरा से सुनील सिंह का नाम लगभग तय। रांची से आदित्य साहू और संजय सेठ प्रबल दावेदार हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी प्रत्याशी बनने की पूरी आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों ने ये जानकारी दी है। भुवन किशोर झा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ गए रांची से। अब भुवन, बड़ी खबर है जहां ऐसा लग रहा है कि चतरा, कोडरमा और रांची सीट को लेकर मामला लगभग तय हो गया है। नाम बाहर आ गए हैं सूत्रों के हवाले से। रांची से जहां आदित्य साहू और संजय सेठ यहां दावेदार दिख रहे हैं, वहीं अगर बात करें अन्नपूर्णा देवी की तो माना यह भी जा रहा है कि वो भी बीजेपी में शामिल होंगी और वो भी उम्मीदवार कोडरमा से बनेंगी। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। देखिए, ये तीनों सीटों पर जो होल्ड पे रखा गया था कैंडिडेट का नाम, उस पे कहीं ना कहीं जो पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये तीनों सीटों पर नाम का फैसला आज शाम तक हो जाएगा, जिसमें चतरा सीट पर जो अभी के जो वर्तमान सांसद हैं सुनील सिंह, उनके नाम को भी होल्ड पे रखा गया था इस बार के चुनाव में कैंडिडेट को लेकर के, वो भी आज क्लियर होने की संभावना जताई जा रही है। रही बात, सबकी नजरें हैं अन्नपूर्णा देवी पे। अन्नपूर्णा देवी कल मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और कई पिछले 2-3 दिनों से ये चर्चा चल रही है कि अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल हो रही है। इस चुनाव में आप देखेंगी तो सबसे ज्यादा यदि क्षति किसी को उठानी पड़ रही है तो राजद है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी हैं और अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल हो रही हैं। आज इस बात का ऐलान भी किया जाएगा और औपचारिक रूप से घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा या चतरा सीट, ये दोनों पे चर्चा चल रही थी जो उन्हें लड़ाई जाए। इस पर कल देर शाम चर्चा भी हुआ। सीएम आवास में जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष इस पर काफी मंत्रणा भी की और आखिरकार अंत में यही निर्णय हुआ कि कोडरमा सीट से अन्नपूर्णा देवी को चुनाव लड़ाया जाए। और कहीं न कहीं अन्नपूर्णा देवी की ये शर्त थी, यदि टिकट उन्हें मिलती है तो उसके बाद ही वो पार्टी बदलेंगे, यानी कि राजद से वो भाजपा का कमल दामन थामेंगे। तो इस तरह से ये पूरी जो चुनावी जो समर है इसमें आज चर्चा का दौर अभी भी जारी है और आज देर शाम तक ये सभी तीनों सीटों पे भाजपा अपनी प्रत्याशी के नाम का फैसला कर लेगी। रही बात यदि रांची की बात करें तो रांची में राम टहल चौधरी के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। उससे लोगों में खासा नाराजगी है, खास करके जो राम टहल चौधरी के जो समर्थक हैं उन्होंने कल हंगामा भी किया, पार्टी कार्यालय के समक्ष में नारेबाजी भी की। लेकिन जो चर्चा जो चल रही है या जो पार्टी के अंदर में जो बातें चल रही हैं उसमें यही है कि जो नए चेहरे को यहाँ पर स्थान दिया जाए और इसमें संजय सेठ और आदित्य साहू आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी किस पर विश्वास करती है और पार्टी के प्रत्याशी के नाम जैसे ही ये घोषणा होती है तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि 3 जो लोकसभा क्षेत्र खास करके जो चतरा, कोडरमा और रांची पर जो पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का जो होल्ड पे रखा था वो क्लियर हो जाता है। रही बात महागठबंधन की, यदि आप देखेंगी तो महागठबंधन में भी प्रत्याशी के नामों की घोषणा जो फॉर्मूला तय हुए हैं और राजद की जो नाराजगी है वो भी आज दिन भर छाया रहेगा, क्योंकि राजद ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि यदि वो 2 सीटें नहीं मिलती है तो वो अलग से चुनाव लड़ेगी, यानी कि महागठबंधन से बाहर होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और यदि ये चीजें नहीं साफ हो पाती हैं तो 1-2 दिनों के अंदर में राजद अपना स्टैंड क्लियर करेगा। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो चुनावी जो घमासान है वो आज पूरे दिन भर भी छाया रहेगा, चूंकि चुनाव का समय है और जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें सभी दल चाहते हैं कि जो पार्टी के प्रत्याशी के नामों की घोषणा हो जाए। आजसू आज गिरिडीह सीट से जो उसके पार्टी के प्रत्याशी होंगे वो नाम की घोषणा करने जा रही है। इस सीट से ये संभावना जताई जा रही है कि जो मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी हैं वो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। अब देखना होगा कि ये पूरे दिन भर आज जो राजनीतिक जो गतिविधि होगी, डेवलपमेंट होगा, कहीं लोग नाराज होंगे तो कहीं समर्थक उनके साथ रहेंगे। तो ये पूरी गतिविधि आज दिन भर सुकन्या जारी रहेगी। पॉलिटिकल स्थिति यही है। चलिए, नजर बना के रखिए भुवन। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी रविवार की शाम सीएम आवास पहुंची और मुख्यमंत्री से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। इस दौरान सीएम आवास में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और अनंत ओझा भी मौजूद थे, लेकिन भूपेंद्र यादव ने सीएम आवास में अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात से साफ इनकार किया। दिल्ली लौटने के दौरान रांची एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने अन्नपूर्णा के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि झारखंड के सियासी गलियारे में अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। साथ ही बीजेपी के टिकट पर कोडरमा से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी हैं, लेकिन आरजेडी लगातार अन्नपूर्णा देवी के बीमार होने की बात कह रहा है। हालांकि अन्नपूर्णा की सीएम से मुलाकात से ये साफ है कि कोडरमा में सियासी खिचड़ी पक रही है। पूरे देश भर में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है, उस सारे कार्यक्रमों को बड़े उत्साह के साथ आज लोगों ने भाग लिया। मुझे कोई जानकारी नहीं है, नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं, ना मेरी कोई मुलाकात, मेरी कोई जानकारी नहीं है। झारखंड में महागठबंधन का एक धड़ा आरजेडी बिना डोर के पतंग की तरह लहराने लगा है। एक तरफ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री आवास पहुंची, तो दूसरी तरफ गोड्डा में आरजेडी के प्रदेश महासचिव ने 2 सीट नहीं दिए जाने पर 14 सीटों पर लड़ने की बात कही। साथ ही गोड्डा लोकसभा सीट पर लड़ने और जीतने की भी दावेदारी ठोक डाली। वहीं गोड्डा से महागठबंधन के घोषित प्रत्याशी जेवीएम के प्रदीप यादव भी आरजेडी की बातों से चिंतित नजर आए और कहा, जब महागठबंधन के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने उन पर गोड्डा सीट के लिए विश्वास जताया है तो वो लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे भी। गठबंधन के नेताओं से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग आज 1 साल पहले से चतरा और पलामू 2 सीट का तैयारी कर रहे हैं और शुरू से राष्ट्रीय जनता दल इस पर स्टैंड है कि हम लोगों को 2 सीट से कम में कोई समझौता नहीं होगा और हम लोग 14 सीट पर चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल 14 सीट पर चुनाव लड़ेगी अगर ये 2 सीट नहीं दिया तो। सबसे मूर्धन्य नेता है गठबंधन के राहुल जी, और उन्होंने खुद मन से जब घोषणा की है कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, तो हमें विश्वास है कि गोड्डा सीट भी गठबंधन के तहत ही चुनाव में लड़ा जाएगा और हम अपनी तैयारी में हैं और जनता का जो मूड है, लगता है कि इस चुनाव को हम जीतेंगे। आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बाबूलाल ने यह भी कहा कि महागठबंधन आरजेडी के साथ हुआ है, न कि अन्नपूर्णा देवी के साथ। अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई, कोई पार्टी नहीं शामिल हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं शामिल हुआ। तो राष्ट्रीय जनता दल के ठीक है वो अध्यक्ष थे, अभी उनका मामला है, उनकी पार्टी में क्या असर होगा तो ये वो लोग जानेंगे, लेकिन हम लोगों ने तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन की जो बात है उनके साथ की है। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना के बाईपास हाट के पास ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 8 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराने के बाद पटना रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी सरनाट ट्रेन से उतरकर एनटीपीसी बाढ़ जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। हादसे में एक बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन बाइक सवारों का कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बाढ़ से ये तस्वीरें हैं जहां बख्तियारपुर थाने के बाईपास हाट के पास ट्रक और टेम्पो की टक्कर हुई और इसमें 5 की मौत हुई है, 8 लोग जख्मी हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में पहले कराया गया, फिर इनको पटना रेफर किया गया। ये सभी लोग सारनाथ ट्रेन से उतरकर एनटीपीसी बाढ़ जा रहे थे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया। कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी में 7-4-2-1 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। न्यूज 18 पहले से ही ये फॉर्मूला बता रहा था। हालांकि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, जिससे कई सवाल खड़े होने लगे। बिहार महागठबंधन में आरजेडी की जिद के आगे भले ही कांग्रेस को मन महसूस कर 40 में से सिर्फ 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा हो, लेकिन
झारखंड महागठबंधन में कांग्रेस की खूब चले। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 7 सीट लेकर गदगद है, तो गुरुजी 4 सीट लेकर खुश हो गए और जेवीएम को भी सिर्फ 2 सीट मिलने का कोई गिला नहीं है। झारखंड महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से अगर किसी को असंतोष है तो वो है आरजेडी, जिससे सहयोगी दलों ने सिर्फ 1 सीट दी है। कांग्रेस को जो 7 सीटें मिली है उसमें पार्टी रांची, लोहरदगा, खूंटी, चतरा, सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि जेएमएम प्रत्याशी दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर सीट पर बीजेपी गठबंधन को चुनौती देंगे। जेवीएम अपनी मनचाही सीट गोड्डा के साथ साथ कोडरमा पर भी अपने प्रत्याशी उतारेगा, जबकि आरजेडी के हिस्से में पलामू सीट आई है। इसी के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करेगी और विधानसभा चुनाव में जेएमएम महागठबंधन की अगुवाई करेगा। लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस रहेगी और विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उस विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी सीटों के सबसे ज्यादा सीट घटक दल में से सबसे ज्यादा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहेगा। दरअसल महागठबंधन दलों ने कोडरमा सीट को छोड़कर कोई एक सीट वाम दलों के संयुक्त प्रत्याशी के लिए छोड़ा था, लेकिन वाम दलों के साथ बात नहीं बनी। अब रही बात आरजेडी की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी का कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया, जिससे साफ जाहिर है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आरजेडी की सहमति नहीं है और महागठबंधन के घटक दलों ने अपनी मर्जी से आरजेडी के लिए एक सीट छोड़ी है। महागठबंधन के सहयोगी दल अभी चाहते हैं कि वाम दल भी उनके गठबंधन का हिस्सा बने। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के लिए हम लोग ने पलामू सीट को जो है छोड़ दिया। हमने वामपंथी दलों को जो कोशिश की कि वो एक सीट पर अपनी आम सहमति बना लें कोडरमा सीट को छोड़ करके, परंतु अभी तक क्योंकि वाम दलों से कोई जो है इस विषय में कोई आगे बात बढ़ी नहीं। हम अभी भी चाहते हैं कि वामपंथी दल इस पर अगर एक सहमति अपने बना पाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे हमारी प्रयास जो है विधानसभा चुनाव में भी जो है वाम दलों को रखने के लिए पूरी तरह से हम लोग जो है कोशिश करेंगे और हमारी जो है पूरे घटक दल की यह इच्छा है। महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूलों को किसी तरह से चुनौती न मिले, इसके लिए तीनों दलों ने अपने बागी नेताओं पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सभी दल ने यह सहमति बनाया कि कोई भी रिबेल कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी से अपने से खड़े होंगे तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। अब सस्पेंस इस बात पर भी है कि आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा बनकर पलामू सीट पर चुनाव लड़ेगा या फिर वाम दलों की तरह महागठबंधन को चुनौती देगा। रांची से उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। गर्मी के दस्तक देते ही दुमका जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ पर बसे गांव के ग्रामीणों को हो रही है। काठीकुंड प्रखंड के पोखरिया गांव में 25 घरों की बस्ती पर एकमात्र चापानल है जो कई महीनों से खराब है। ग्रामीण बस्ती से दूर प्राकृतिक जल स्रोत से पानी लाते हैं। भीषण गर्मी में झरना भी सूख जाता है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झरना का पानी पी रहे हैं हम लोग, पानी का तकलीफ है हम लोग का। तो ये जो पानी तो क्या करें, पी रहे हैं पानी। कहाँ गंदा पानी है? हाँ, गंदा पानी है। चापाकल नहीं लगा है, एक गो चापाकल है, वो भी खराब हो गया है हम लोग का। समस्या कुछ नहीं पानी का है। क्या समस्या है पानी का? जो पानी लाने जाते हैं दूर से पैदल जाते हैं, जब भारा बोलते हैं ऑटो लेके जाते हैं, जब दोनों आदमी जाते हैं तब से पानी का सुविधा मिलता है। जब लाते हैं सुबह सुबह तो दिन भर चलता है, तो शाम को फिर ऐसे ही जाते हैं। ऐसे में तो काम कहाँ कर पाएंगे सर।